जय हिंद फ्रेंड्स। आज के फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति के लेखक परिचय के बारे में देखेंगे। अगर आप चैप्टर 2 उसने कहा था का लेखक परिचय नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए मैं आज के वीडियो में आज सिर्फ लेखक परिचय बताने जा रहा हूं और इसका संपूर्ण पाठ्य अगला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि चैप्टर 3 का नाम है संपूर्ण क्रांति। जो क्या है संपूर्ण क्रांति भाषण है। यानी आपसे अभी पहला सवाल यही बन जाता है कि जो संपूर्ण क्रांति है क्या है, भाषण है कि कहानी है कि निबंध है। तो ये आपको पता ना होगा कि संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। चलिए अब लेखक की ओर बढ़ते हैं। लेखक देखिए संपूर्ण क्रांति का लेखक है जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। मैं बताइए दिया कि इसका लेखक हो गया जयप्रकाश नारायण। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि जन्म। देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ हुआ, तो सिताब दियारा गांव में हुआ है। और इसका भाषण आपसे यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने अपना भाषण कब दिया था, तो 5 जून 1974 ईस्वी। कहाँ, तो यहाँ गांधी मैदान, गांधी के यानी पटना के गांधी मैदान में यह 5 जून 1974 को अपना भाषण दिया था। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि भाषण पटना के गांधी मैदान में हुआ था। यानी जो क्या था कि संपूर्ण क्रांति जो 5 जून 1974 ईस्वी को जो भाषण दिए थे तो पटना के गांधी मैदान में दिया हुआ था। उनके माता जी का नाम था फूल रानी। यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण के माता जी का नाम क्या है, तो माता जी का नाम है फूल रानी और पिताजी के नाम है हर्षु दयाल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यह है उनके पिताजी का नाम क्या है, तो पिताजी के नाम है हर्षु दयाल है और उसकी पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। यानी आपसे यह भी पूछ सकता है कि पिताजी के नाम हो गया हर्षु दयाल और पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। यह भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि उनका मृत्यु यानी जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में और इसका मृत्यु हो जाएगा आपका 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जयप्रकाश नारायण को 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। यानी क्या क्या हुआ कि जो जयप्रकाश नारायण जी थे वह कांग्रेस जो पार्टी होता है उसमें 1929 ईस्वी में शामिल हुए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ से एक पाठ में दिया हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था किसको, जयप्रकाश नारायण को। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि मैग्सेसे सम्मान कब मिला था, तो 1965 ईस्वी में मिला था। किसे मिला था, तो जयप्रकाश नारायण को मिला था। ये सब याद रखना। चलिए अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट बता कर रहा है कि 1998 में भारत रत्न मिला था जयप्रकाश नारायण को। भारत रत्न कब मिला था, तो 1998 में मिला था। किसको मिला था, तो जयप्रकाश नारायण को मिला था। सब याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला पॉइंट है कि बचपन का नाम यानी जो जयप्रकाश नारायण के बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था। बचपन में उसे बाउल के नाम से जाना जाता था। बाउल यानी बचपन का नाम उसका बाउल था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मार्क्सवाद एवं समाजवाद की शिक्षा अमेरिका में ग्रहण किए थे। यानी जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, तो मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा अमेरिका से प्राप्त किए थे, ग्रहण किए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि पहली बार जेल कब गए थे। यहाँ से यहाँ भी पूछा जाता है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जेल कब गए थे, तो पहली बार जेल 1932 ईस्वी में गया था। कब, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1932 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी में हुआ था। मैं बताइए दिया कि छात्र आंदोलन 5 जून 1974 ईस्वी में हुआ था। यही पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट है कि सर्वोदय आंदोलन में 1954 में जुड़े विनोबा भावे के साथ। यानी जयप्रकाश नारायण सर्वोदय जो आंदोलन हुआ था 1954 ईस्वी में, वो विनोबा भावे के साथ जुड़ा हुआ था। कब, 1954 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया
था, लेकिन गरीबी हटा नहीं, हटा, बढ़ ही गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जयप्रकाश पटना साइंस कॉलेज के छात्र कब थे? यहाँ से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जयप्रकाश जो नारायण थे वह साइंस कॉलेज यानी जो पटना के साइंस कॉलेज थे वह छात्र कब थे? तो 1921 ईस्वी में वह थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जयप्रकाश 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बने। आपसे यहाँ से ही पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने? तो 1924 ईस्वी में, याद रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर को जाना जाता है, यानी जहाँ से कहा जाएगा कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसके किसके नाम से जाना जाता है? उमा शंकर को जाना जाता है। चलिए लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से भी पूछा जा सकता है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेपी, देखिए जयप्रकाश नारायण के पिताजी क्या थे? नॉन गजेटेड अफसर थे, याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। फ्री प्रेस के संस्थापक कौन थे? तो सदानंद जी थे, यह भी पॉइंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का संपूर्ण भाषण जन मुक्ति पुस्तक में छपी हुई है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण के जो संपूर्ण भाषण जो दिए 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में, वह कहाँ संकलित है? कौन पुस्तक में संकलित है? तो याद रखना जन मुक्ति पुस्तक में संकलित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण अध्ययन के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका। कब गए थे? 1922 ईस्वी में गए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण कैसा लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? दल विहीन लोकतंत्र का स्थापना करना चाहते थे। चलिए यह रहा आपका लेखक परिचय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।